नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंद्र सैनी। दोस्तों, निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। बस अब दूरी है तो सिर्फ इस बात की है कि कब आखिरकार वोटिंग होगी और सबकी नजरें जो है उसके बाद रिजल्ट पर टिकी हुई है। लेकिन इससे पहले जो तमाम उम्मीदवार हैं वो अपने दाव पेच खेल रहे हैं। तमाम उम्मीदवार धरातल पर उतरकर अब जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उन्हें जीत मिलती है तो वो जनता के सामने अपना विजन रख रहे हैं। हमारे साथ सांवला नगर पालिका से चुनाव लड़ रहे अनिल शर्मा उर्फ टीना पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कई अखबारों में वो काम कर चुके हैं। वो हमारे साथ है। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अनिल जी, आप कई अखबारों में काम कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं जो चुनाव लड़ूं, जनता के बीच में जाऊं? देखिए प्रवीण जी, आप एक साथी पत्रकार हो, काफी अनुभव आपको भी। जब मैंने पत्रकारिता शुरुआत की, मैंने पहले बताया पत्रकारिता को वे लोगों की सेवा का माध्यम बनाया, तो मुझे काम करने का कुछ अच्छा लगा कि क्यों ना मैं इसका साधन बनाऊं कि लोगों की सेवा हो। तो मैं इस पर मैंने सोचा लोगों से काम जोड़ के कुछ राजनीति स्थिति वो बना के जिससे लोगों की सेवा, इसलिए मैंने मन बना लिया। तो आपके मुद्दे क्या है, क्या विजन है आपका कि अगर आपको जनता मौका देती है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे सांपला में? देखिए, जो पीछे नहीं किया अब आप नया देखिए। एक विजन के साथ चुनाव साथियों ने बताया, आपको पता होगा सांपले की काफी समस्याएं सामने आई। पानी निकासी की, पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर देख लीजिए आप, सीवरेज की, स्ट्रीट लाइट की, सफाई व्यवस्था की। नगर पालिका के अंदर यही अत्या दिक्कत तो यही मामले होते हैं विकास का। 3 चेयरमैन पहले रहे, उसने काम कराया, वो साथी अब मैदान में है उनमें से, तो वो जनता बताएगी उनका पैरामीटर कितना रहा, किस हद तक वो जनता के बातों पर खड़े होते हैं। बात को तो आप भी मानते हो बिल्कुल, क्योंकि जो अगर मान लो पिछला चेयरमैन, उससे पिछला चेयरमैन, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है और जनता 1 मिनट में बता दी इसने इतना पैरामीटर अच्छा रहा। लेकिन काफी मुद्दे, काफी समस्या इतनी रही कि अब भी लोग बहुत परेशान। अनिल जी, एक बड़ा सवाल, एक बड़ी समस्या है, बड़ा सवाल क्या बड़ी समस्या है कि जब भी बारिश होती है, अक्सर मैंने देखा है सांपला में, तो जो है सीवरेज चौक हो जाते हैं, नाले चौक हो जाते हैं। 3 चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन इस समस्या जो की तो बनी होती है और जो खासकर जो व्यापारी वर्ग है वो बड़ा परेशान रहता है इस चीज से। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, ग्रांट आई, सरकार ने खूब मदद की, मैंने पहले भी कहा है, परंतु मॉनिटरिंग नहीं की, संभाल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं संभाला। चेयरमैन बन गए, कुर्सी पे बैठ गए, अपना काम चला, जनता जाए बाहर। इतना चेयरमैन बनने के बाद तो अपने आप को पता नहीं है क्या समझने लगते हैं। इनका इतना टाइम नहीं होता कि लोगों से बात कर ले या उनसे मिले। 4 लोगों में बैठ कर 10 लोगों आप मोहल्ले में जाओ, वार्ड में जाओ, लोगों के बीच बैठो, पता चल जाएगा समस्या क्या समस्या। अब जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गया हुआ था 22 करोड़ के समथिंग, संभावना जल्दी आ जाएगा। सीवरेज व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, काम शुरू। अगर आपको बीजेपी पार्टी सिंबल देती तो क्या आप सिंबल चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय? मतलब देखिए, मैंने सिंबल के लिए आवेदन कर रखा है, संगठन के पदाधिकारियों से भी मिला हूं और पार्टी के पदाधिकारियों से, उम्मीद है कि मिल जाए। कई जो उम्मीदवार है वो मैदान में है, तो आप मुकाबला किससे देखते हैं? देखिए, चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है, पसंद मुकाबला कभी भी कमजोर नहीं माना जाता, इस बात को आप भी मानते होंगे। हर साथी, हर जो प्रत्याशी उससे मुकाबला होता है। मैं चाहता हूँ किसी से मुकाबला नहीं, बड़ी मुश्किल चीज है, जनता तय करती है। अंकित वल्याण मैदान में है, वार्ड नंबर 13 से पहले पार्षद रहे हैं। लाइन पार्ट से भी एक उम्मीदवार हैं, 2 पूर्व प्रत्याशी जो चेयरमैन रहे हैं, सुधीर की बात करें या प्रवीण कोच की बात करें, तो क्या आपको लगता है कोई आपके मुकाबले में है? देखिए, मैंने आपको बता दिया, ये तय करेगी जनता। एक साथी है पार्षद, चुनाव लड़ रहा है चेयरमैन का, 5 साल जनता ही बता दी खा रहा है क्या काम किया। मैंने आपको बताया पैरामीटर जनता तय करती है। मैं कैमरे के सामने बोल दूं भाई उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जनता ही तय कर देगी क्या काम हुआ क्या। अंकित वल्याण के बारे में कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे चौपाटी के लिए कहा था, लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ, जमीन का मामला था कुछ छूटा हुआ है। ये मामला आज संज्ञान में, उन्होंने कोई वादा किया हुआ होगा कुछ आपसी मामला, उस बारे में कुछ नहीं। क्या जो पीछे जो पार्षद रहे या चेयरमैन रहे, जो उन्होंने काम नहीं करा, तो क्या उसका फायदा आपको मिलेगा?
क्योंकि आप नए उम्मीदवार और जनता ने पहले परख चुकी है। देखो, मैंने आपको ये बताया कि पत्रकारिता के साथ मुझे शासनिक प्रशासनिक ज्ञान है। इस बात को आप भी मानते हो, आपको भी पता ग्रांट कैसे आती है, कहाँ से आती है, कैसे चलती है। 3, साढ़े 3, 4 साल तो नहीं ये समझ में लग जाता है पैसे आए कहाँ से। ये मौजूदा चेयरमैन था, ये बता दे मैं कितना ग्रांट ले गया, कौन कौन सी एमपी लैंड की, डीप ग्रांट की, पेडी ग्रांट, कौन सी ग्रांट है आप बता दो। एक साथी कह रहा था जब एक परशुराम की ग्रांट इसने दी, ये खुद ही रिपोर्ट देखकर बता रहे कि कितनी ग्रांट दी। आपको भी तो ज्ञान हो डीप प्लान ग्रांट कैसे आती है, बिल्कुल ग्रांट कैसे आती है, पेडी ग्रांट कैसे आती है। ये नहीं कि आप बिना किसी से मेहनत करे। आपको भी पता सरपंच प्रधान एक ग्रांट लेने के लिए कितने कितने चक्कर लगाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके लोगों को काम। क्या आदिल अगर हम देखें कि अगर मान ले कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है तमाम उम्मीदवार, तो एक लोगों के मन में एक विचार बार बार आ रहा है कि आप जिस जाति से आते हैं, किस जाति से एक उम्मीदवार हो मैदान से, तो कह रहे हैं कि वो आपकी वोटों को काटेगा। देखो, जाति पात ने लोगों की भावनाओं का चुनाव है, मैं बात बिल्कुल भी जाति पात ने लोगों की भावना का चुनाव है। छोटा चुनाव में जाति पाति नहीं चलती। भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, जिसके साथ भाईचारा ना नहीं आता है। हमने आपको विजन बताया, मेरे 10 बिंदु जिनमें मैं चुनाव। पहला, सप्लाई पानी निकासी, पीने पानी व्यवस्था करना। दूसरा, 16 के 16 वार्डों में एक टेंडर लगाऊंगा। हर वार्ड में उसमें एक मिस्त्री और 2 लेबर, एक गाइड दिए गए, जो भी खूब छोटा मोटा कंटिन्यू काम चलता है। तीसरा, हर परिवार, हर शादी में हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। हर शादी में एक सफाई वाला, एक पानी का टैंकर एक दिन पहले हो जाए जिसके परिवार में शादी। हेल्पलाइन नंबर पर हमारे को होता है कि यहाँ 10 टैंकर की व्यवस्था कराऊंगा गर्मियों में। अगर जन स्वास्थ्य विभाग पानी की पूर्ति नहीं कर पाता, नगर पालिका की तरफ से पानी की पूर्ति कराई जाए। सभी जितने भी तालाब है अमृत सरोवर में उनको शामिल करवाने का काम किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल, सभी मंदिरों में ज्यादा से ज्यादा ग्रांट लाई जाएगी। जितने भी अपने चौक चौराहे हैं सब महापुरुषों के नाम से नामित किया जाएगा। और चौधरी छोटूराम धर्मशाला का उसका काम पूरा किया जाएगा। उसका तो मैं पीछे लगा हुआ हूँ, लगी आचार संहिता, नहीं तो अब तो उसकी लेटर आ जाते हैं। एक छोटी मोटी समस्या लोग पता नहीं कितने बड़ा पार्ट बना देते हो, बंदर की समस्या है। आप लगाओ यार 5 लाख का टेंडर, लाख का टेंडर चुनाव के बाद कराएंगे, कोई समस्या है, काम आना चाहिए भाई, कैसे करना है। अनिल जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि मंत्री हो, विधायक हो या कोई चेयरमैन हो, उनकी हमेशा एक शिकायत रहती है कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं है। तो जब अगर आपको मौका मिलता है तो कहीं ये तो नहीं होगा कि आप ये कहेंगे अधिकारी नहीं सुनते नहीं। मैंने आपको बताया 26 साल का पत्रकारिता का अनुभव, इस बात को तो आप भी मानते हो। बिल्कुल, 26 साल का बड़ा लंबा कई सरकारें अदली बदली हुई है, चौटाला साहब से लेके नायब श्रेणी तक पहुंचा सब। तो पत्रकार को तो हर चीज का ज्ञान होता है जी, ये बात को तो आप भी मानते हो। बिल्कुल, अधिकारी की हाउस साथ है तो अधिकारी की इतनी ताकत नहीं है कि वो काम को इनकार कर दे। लेकिन कराना नहीं आता, पता नहीं इनको काम, ग्रांट पड़े काम रह जा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई ठीक है, इन्हें क्या चाहिए भाई, मन्ना बढ़ा दो, मेरी चौधर दे दो, मैं गाड़ी में घूमूंगा, मैं ये कर। अरे चेयरमैन के अमेरिका राष्ट्रपति बन गया के हमने स्कूटी बाहर की समस्या 4 आदमी में बैठ पूछ भाई क्या समस्या, भाई नाली रोक रही है, हमारे घोड़ा ये भाई लाइट ना सस्ती बुला लाइट ना करिए बैठी इसने। चेयरमैन 5 साल के लोग बीच में भी ना बैठा, बताओ उसके क्या बातें हैं। इतनी बड़ी समस्या है भाई, आप मेरे से ताल्लुकात नहीं मिलोगे, आप मेरे से बात नहीं करोगे तो पता क्या चलेगा। मैदान में लोग मिल, अब कितना बड़ा चौधरी हो जाए, मेरी यह बात तो ना समझ बात अपने आपने क्यों रखी है, समझ लायक जाए भाई, पर चौधर दे दो फिर करूंगा काम। ये वे साथी का था, मैंने आवाज सापला में 30 लाख रुपए सफाई में खर्च होते, बोला भाई तुमने क्यों ना आवाज उठाई, हम पत्रकार हैं, हमारा काम आपने शिकायत दी सरकार तक आवाज पहुंचाना, प्रतिनिधि जो करता है उसका काम उसको फॉलो करना। ये बात को तो आप मानते हो। बिल्कुल, अगर हमें किसी जगह रोज अपनी जगह खड़े होते तो हमने सोचा इसने कोई लोग लगा, वो काम करता प्रतिनिधि। अगर कोई समस्या आ रही है, आप भी पत्रकार हो, आपका काम उस समस्या को उठाकर सरकार तक पहुंचाना, यही होगा। बिल्कुल, वो स्टॉप होगा वो काम। बिल्कुल, उसके बाद जो प्रतिनिधि उठाएगा वो काम करेगा। एक साथी ने तुमने क्यों उठाई, हमने अखबार में लिखी,
अब तुम उसको फॉलो ना करो, ना कुछ काम करो, मतलब चौधरी बना दो, मैं सीएम ने मिल नहीं मिल रहा, तू सीएम दे रोक रहा कोई? आप बताओ। सही बात, कोई मिल सकता है, रोक रहा कोई? आप तो नजदीक हो सरकार के, बिल्कुल सारी चीज देखो हो। सीएम साहब के 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, सबके लिए। जीत जाएगा तू, कोई मना ही नहीं किसी की। बनने के बाद क्या हो जाएगा? बिल्कुल। अगर आपकी नीयत ठीक है, मेरी नीयत ठीक है किसी काम के प्रति, लेगा टिका चंडीगढ़ हम ही चल रहे तेरी अल्लाह ज्ञान तो बोले भाई, बोले रेलवे ब्रिज बनवा दी, आरटीआई लगा दी। एमपी मंत्रियों के बराबर ये काम है, रेलवे ब्रिज कैसे बनते हैं उनको पता ही नहीं। एक भाई ने बोला सापले में सिविल अस्पताल खोल दूंगा, मुख्यमंत्री ने कहा पहला चला बड़ा सापले में दीवान तक आप भी मानते हो बिल्कुल एक मतलब भाई मैं वो बोला आरटीआई लगा दी भाई ने, अब बोला अंडर ब्रिज बन जाए रेलवे का, रेल रोकनी है वो एक प्रोसेस चलता है एमपी की तरफ से, जो आपका एमपी है, ये नहीं क्या पार्टी आईटीआई में आप जानकारी कर सकते हो। एक भाई ने तो बोला डी प्लान तो बनाई, डी प्लान लिया, हमने वादा कराया था नगर पालिका में पूछ के देंगे, पूरे सामने में एक डी प्लान आई है परशुराम रात है, बोला मैं 4 गाल बोला मैं ले आऊं डी प्लान दे जी, आदमी ने ज्ञान नहीं है यार, कोई क्या मैं बोल दे सीखो गला जब काम हुआ लोगों को मरा करे तो कोई भाजपा होने, और भाई पैसे दम पर न्यू कर दूंगा, सारा चीज पैसे भी दम से नहीं चलता, भाईचारे जितनी बड़ी ताकत कुछ नहीं, जानकारी होनी चाहिए और प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, 1 मिनट में काम हो, इससे बढ़िया सरकार भी नहीं है जो आम आदमी सुनती है। आप तो 24 घंटे रहो या चंडीगढ़ आपने नहीं रखे, बिल्कुल 24 घंटे को ले दरवाजे, जितने भ्रष्टाचारी सरकार ने दिए नहीं, हर रोज पकड़ होती है दिल्ली। अब मैं ये नहीं कह सकता इनकी चालती होने मन टाइम होने नु मान लोग कहते टाइम होने बड़े काम करने लायक रहा हूं, बड़ी गाड़ियां बड़ा सर्कल है, बड़े भी जाना भाई कोने तब इतर लौट रहा हो, अरे इसी आदमी ने तो बना दो जिन्हें पकड़े भाई वो काम कराना पड़ेगा। भाई मेरी तो लोगों से ये अपील है, एक बार मौका दो, अगर आवे एक बात नहीं झूठ पा जा, मैं फिर कहता हूँ सापला थाना दूर होने फायर दर्ज कराएगी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो टीना पत्रकार है उनका विजन साफ है, और जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें एक बार मौका मिलता है तो वो सापला की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे, क्योंकि अब से पहले सापला 3 चेयरमैन देख चुका है, लेकिन अगर तीनों को मौका मिलता है तो वो आपको अलग ही सापला का नजारा जो है देखने को मिलेगा। नील, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।